मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए इस राज्य ने विकास, विरासत और बदलाव की लंबी यात्रा तय की है। भोपाल के लाल परेड मैदान पर अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्योत्सव आयोजित किया गया। सरकार ने दावा किया है कि ये आयोजन सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन की शुरुआत है। हालांकि कांग्रेस ने इसे कागजी विकास का उत्सव करार देते हुए इसे अभ्युदय नहीं, बल्कि भ्रमयुग मध्य प्रदेश बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभ्युदय मध्य प्रदेश विरासत और विकास का संगम है, जो आने वाले दशक में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंचाएगा। राज्योत्सव 2025 अभ्युदय मध्य प्रदेश, विरासत से विकास तक 70 वर्षों का सफर। ड्रोन शो में मध्य प्रदेश की विकास यात्रा की झलक। विकसित मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पत्र का विमोचन। महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन। पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल की संगीत प्रस्तुति। प्रदेश में पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत। औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक प्रदर्शनी। उद्योग और रोजगार वर्ष पर रहा फोकस। आदिवासी संस्कृति और लोक कला उत्सव। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह। लाल परेड ग्राउंड पर भव्य आतिशबाजी शो। अभ्युदय 2047 मध्य प्रदेश के विजन के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत से सबको परिचित कराने की ये जो शुरुआत हुई, उसके साथ साथ ये जो प्रदर्शनी लगी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ये सारी प्रदर्शनी अपने विरासत से विकास की ओर और वर्तमान में विकास के नए पैमाने की सारी जानकारियां देती हुई प्रदर्शनी हम सबको मध्य प्रदेश के विकास के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर करती है, तैयार करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर कि देश भी आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हम और आप कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ चलने का संकल्प लें। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राज्योत्सव नहीं, बल्कि प्रचारोत्सव मनाया, जिसमें विकास को आंकड़ों और आयोजनों तक सीमित कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार 22 साल के विजन की बात कह रही है, लेकिन पहले वो 25 दिन का विजन तय कर उस पर चलकर दिखाए। स्थापना दिवस सिर्फ उपलब्धियों का बखान नहीं, बल्कि जनता से किए वादों के मूल्यांकन का भी होना चाहिए। प्रदेशवासियों को, सबको, हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा प्रदेश की स्थापना दिवस को लेकर भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा बने। अखबार रंगे पड़े हैं, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 साल के मध्य प्रदेश के विजन की बात की है। 22 साल की हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। आपको प्रदेश को विजन 25 साल का देना चाहिए। उससे पहले सिर्फ 25 दिन का एक विजन है, करप्शन से निजात पाने के लिए प्रयास। बहरहाल 70 साल के सफर में मध्य प्रदेश ने बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। राज्य का असली अभ्युदय तब होगा जब सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों विकास की प्रतिस्पर्धा को राजनीति से ऊपर उठाकर जनता के हित में बदल दें। राज्योत्सव की रोशनी में यही संदेश उभरता है। ये विरासत का भी उत्सव है और भविष्य की दिशा का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी विकास के उत्सव की। दरअसल मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70वां वर्ष मना रहा है और ये एक लंबी यात्रा रही विकास की। हालांकि अभी ये यात्रा का सिलसिला जारी है और बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना बाकी है। इस 70 वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 70 सालों में से 50 साल तो हमें बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था की सुधारने में लग गए, तो बहुत कम समय मिला और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हमारा परिश्रम, पैसा इन चीज़ों में लग गया। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि आज बिजली, सड़क, पानी के मामले में मध्य प्रदेश एक बेहतर स्थिति में। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए और हमारी
नेता बड़े गर्व से कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है, लेकिन ये बात सही है कि इस पे आप गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आपने स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट गिरी दिखाई है, उससे बिजली के करंट जो है लोगों को झुलसा रहे हैं। तो ऐसी आत्मनिर्भरता भी नहीं होनी चाहिए कि हम इस किसी एक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए, संपन्न हुए, सरप्लस स्टेट हुए और मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को ही डबल बिजली के बिल पेमेंट करने पड़ रहे हैं। बहरहाल कई सेक्टर ऐसे रहे जिसमें रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। सिंचाई उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त रोल मध्य प्रदेश ने प्ले किया। आप देखिए 6-6, 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड लिया। एक समय था जब आप मध्य प्रदेश में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, और आज आप ये देखिए पिछले 20 सालों के दौरान एकदम से तस्वीर बदली और ये 50 लाख हेक्टेयर के पास पहुंच गया। और अब सरकार का लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर में कृषि की सिंचाई करना है। और जिस हिसाब से सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, चाहे वो नदी जोड़ो परियोजना हो, चंबल बेतवा लिंक परियोजना हो, इनसे ये टारगेट भी हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ज़बरदस्त काम हुआ। आज मध्य प्रदेश में चमचमाती सड़कें हैं, जगमग करते हाईवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं। तो काम तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है इस दौरान। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिस दिशा में काम होना चाहिए, सरकार बार बार इस बात को कहती ज़रूर है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा दंश है जो सरकार के परिश्रम और पैसे को व्यर्थ बहा देता है, जिस पर एक सरकार को अंकुश लगाना ही चाहिए। तो आज मध्य प्रदेश के इस विकासोत्सव की, इस राज्योत्सव की चूँकि 70वीं वर्षगांठ है, 3 दिन का जश्न का माहौल है, प्रदेश में 3 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। राज्योत्सव में विजन 2047 लॉन्च करने के क्या है मायने? जनता तक कितना पहुंचा विरासत से विकास का संदेश? राज्योत्सव पर सियासत कितनी जायज? राज्योत्सव को कांग्रेस क्यों बता रही प्रचार उत्सव? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज वरिष्ठ और विद्वान पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ विधायक, बीजेपी के तेज तर्रार विधायक और बहुत लंबा अनुभव रखने वाले मोहन सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। राठौर सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राठौर सर, आपको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की 70वां स्थापना दिवस मना रहा है और निश्चित तौर पर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, आप वो भी बताइए। और भोपाल में तो 3 दिन का बिल्कुल जश्न का माहौल है। 3 दिन से बड़ी लाल परेड ग्राउंड जो है पूरा जगमग है लाइटों से और बड़े बड़े शो हो रहे हैं। वहाँ देश के बड़े बड़े विख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। विक्रमादित्य नाम का महानाट्य हो रहा है। तो एक तो मुझे आप इस जो विकास यात्रा जो हुई 70 वर्ष की, उस पर भी प्रकाश डालिए, और इन 70 वर्ष में जो आपकी 20-25 साल रहे उस पर भी बात करिए। देखिए, मध्य प्रदेश इस वक्त हमारी जो विरासत है, जिससे हम अपना बहुत सारा पर्यटन का उद्योग जो है उसको मध्य प्रदेश राष्ट्र में अपने आप को ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करने की दिशा में उसमें भी काम कर रहा है, जिसमें कि अब हम पर्यटन के नक्शे पर पूरे हिंदुस्तान को आकर्षित अपनी तरफ कर रहे हैं। तो जहां हम अपने विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं हमारा विकास का जो रोल मॉडल है वो भी अपने आप में एक एक गांव तक जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भोपाल में बात कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी ऐसा ही मध्य प्रदेश का अभ्युदय जो है और उत्सव है, वो उत्सव का माहौल है। और उस उत्सव के माहौल में हम ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहां थे और अब कहां पहुंच गए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यात्रा में योगदान कितना है। तो इस दिशा में हम सब लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, चाहे खेल की दिशा हो, चाहे हमारे पर्यटन की का क्षेत्र हो, चाहे हमारे औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो। इस 1 वर्ष में जितना औद्योगिक घरानों का रुझान मध्य प्रदेश की तरफ रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। और जिस तरह से आपको अगले आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश की जो विकास की यात्रा है,
जिसपे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, वो अपने आप में इस मध्य प्रदेश को वहां ले जाएगी जहां पूरा राष्ट्र इस पर गर्व करेगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। ठीक बात। हिमानी जी, आपको ये क्यों लगता है कि ये विकास उत्सव नहीं है, ये प्रचार उत्सव है? बधाई तो मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को दी जानी चाहिए। आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई और यहाँ बैठे जी, आपको भी। सभी लोगों को बधाई। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्लियर? कम आ रही है लेकिन आ रही है। जी बोलिए। तो प्रचार उत्सव इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 साल में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो काम जो भी गिनाए जा रहे हैं वो सब मध्य प्रदेश की पिछली सरकारों की, मध्य प्रदेश के रहवासियों की और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी सौगात है, जिसका सेलिब्रेशन करने के लिए और अपना उसके ऊपर, क्योंकि आप ये देखिए कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें मिस्त्री जो होता है वो ईंटों की दीवार बनाता है, तब वो घर सुंदर नहीं लग रहा होता। लेकिन जब एक इंटीरियर डेकोरेटर आता है और घर को सजा देता है तो लोग जो गृह प्रवेश में आते हैं वो कहते हैं बहुत सुंदर काम करवाया है आपने। पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये सुंदर काम उनकी जो दीवारें बहुत खूबसूरत नहीं दिख रही थी, जो नींव बहुत खूबसूरत नहीं दिख रही है, उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो वो नींव और जिन सिंचाई की चीजों का आपने बखान किया, वो सभी सिंचाई के जो मुख्य मध्य प्रदेश के स्रोत है वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय पर दिए गए थे और पिछली पूर्व सरकारों के समय पर दिए गए थे। तो मोहन यादव जी से सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं। जो पिछली उनके जो पूर्वज जो मध्य प्रदेश के लोग थे, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी पूर्वज से उनके द्वारा दिया गया है, ये सिर्फ कर्ज लेकर सेलिब्रेट करने वाला वो नालायक बच्चा कहूंगी मैं इनको, जो कि मध्य प्रदेश के धन को विकास के कामों में लगाने के बदले अपनी महिमा मंडल के लिए उसको उत्सव के रूप में यूज करके सिर्फ मध्य प्रदेश के संसाधनों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इससे मध्य प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला है। जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जा रही हैं वो मध्य प्रदेश के लिए हितकर हो, इसका प्रयास किया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश का धन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट कट के आ रही थी, लेकिन संदीप जी, अब ये पूरी जो विकास यात्रा मध्य प्रदेश की आपने बहुत करीब से देखी, और ये जो राज्योत्सव जो चल रहा है इसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो एक 70 साल में मध्य प्रदेश की इस विकास की यात्रा से आप कितना सेटिस्फाई हैं? अभी कौन से वो चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है, अभी जो बड़ा लंबा सफ़र तय करना बाकी है, इस पर आप अपने विचार ज़रूर रखें। योगी जी, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी राज्य का उत्सव हो, व्यक्ति का हो या समाज का हो, स्वाभाविक सी बात है जब 70 साल हो गए तो उत्सव तो मनाया जाएगा। अच्छी बात है, उत्सव मनाया जा रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं। 70 साल में हम ये देखते हैं कि विकास की रफ्तार, कह सकते हैं लोग कि पहले 50 साल में कम थी, फिर 20 साल में बहुत तेज हो गई। तो पिछले 20 साल में देश दुनिया की रफ्तार भी तेज हुई है, उसका असर हर जगह पड़ता है, राज्य पर भी पड़ा। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में पहले बड़ी समस्या बिजली, पानी और सड़क हुआ करती थी, अब वो समस्या में नहीं रहा, मतलब वो उससे उबर गया है, हमें कहना चाहिए राज्य। लेकिन अभी भी सिलसिला खत्म नहीं होता, अभी आपको बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। जो चीजें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं रोजगार की। अगर हम बात करते हैं आज से 25 साल पहले, तो मध्य प्रदेश में रोजगार की वो समस्या नहीं थी जो आज हो गई, क्योंकि आपकी आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, तो रोजगार पे सरकार को ध्यान देना होगा। करप्शन की जैसी आपने बात की, करप्शन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपने 2047 का रोड प्लान या रोड मैप बनाया है। स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करता है, सरकारें भी वो लक्ष्य तय करती हैं। संभावना या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिन दिशाओं में विकास की रफ्तार कम है वो तेज होगी, और जहां चल रही है वो और तेज होगी। क्योंकि आज राज्य को औद्योगिकीकरण की भी जरूरत है योगी जी, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी आप दे नहीं पा रहे उतनी जितनी जरूरत है, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो आपको रोजगार के बेहतर अवसर विकसित करने पड़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है, रोजगार कितने लोगों को मिल पाएगा? क्योंकि जब भी आप MOU करते हैं उनमें 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं, तो जो परिणाम आएंगे वो आपके आगे चल के आएंगे। लेकिन हम ये संतोष कर सकते हैं कि बीते 70 साल में मध्य प्रदेश में काफी बदलाव आए हैं, और उम्मीद हम करते हैं कि जो समस्याएं हैं उनका निदान भी ये सरकार कर पाएगी। ठीक बात। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक बात ये ज़रूर है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि रफ्तार
पकड़ी है, तेज़ गति से रफ्तार हो रहा है और ग्लोबली हो रहा है। लेकिन यदि ये मध्य प्रदेश भी उसका पार्ट बन रहा है, डेवलपमेंट में यदि गति आ रही है, तो ये भी बधाई के पात्र हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आज मध्य प्रदेश के चौतरफा, एक समय था जिस एरिया से आदरणीय विधायक जी मोहन सिंह राठौर साहब आते हैं, वो तो बड़ा बदनाम एरिया था, लेकिन आज वहाँ विकास की बयार बह रही। मतलब ग्वालियर चंबल जैसा जो अंचल था, आज ये देखिए, आज जब वहाँ से साउथ अफ्रीका से जब लाए गए चीते, लोगों ने कहा था कि यहाँ तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए तो राठौर साहब, आपका क्षेत्र जो है बड़ा बधाई का पात्र है कि यहाँ न केवल वो सर्वाइव कर पाए, बल्कि आज दुनिया के लिए उदाहरण बने हुए हैं। आज हम टाइगर स्टेट हैं, आज हम चीता स्टेट हैं, आज हम घड़ियाल स्टेट है, ये सब आपके वहीं के हैं। और जो चंबल की जो घाटियाँ हैं जिनमें कभी डंडे गुंडे गालियाँ गोलियाँ इनकी आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो आप अपने क्षेत्र पर फोकस करके भी थोड़ा ये बताइए कि वहाँ डेवलपमेंट की जो विकास की जो बयार है वो कैसी है और अभी भी वहाँ क्या किया जाना है बाकी। देखिए इसको दो परिस्थिति में आपको योगी राज जी, दो परिस्थितियों में आप समझने की कोशिश करिए कि इन 25-20 वर्षों में जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, उस बीमारू राज्य से आज विकसित राष्ट्र की प्रदेश की स्थिति में वो आया है। बिल्कुल। कभी जब ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा भी समय था कि ग्वालियर चंबल में टापों की आवाजें सुनाई देती थी, लोगों में दहशत भरा माहौल रहता था। देखिए आज अमन चैन है। आज तो चंबल के बीएडओ में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। कभी ये आपका पूरा मध्य प्रदेश का एक एरिया जिसके 20 और 22 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हुआ करते थे, आज नक्सलवाद पूरी तरह से जो 31 मार्च का समय दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह साहब ने, वो उस पर 100% आपको जनता को भरोसा होता जा रहा है। जब कभी आतंकवाद से पूरे का पूरा एक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जब आकस्मिक एक्सीडेंट और ये सब कुछ हुआ, तो ये सब चीजें बदली है। तो विकास की रफ्तार तेजी से पकड़े हैं। चाहे वो 7 लाख हेक्टेयर से हम 50 लाख हेक्टेयर कर पाए सिंचाई, चाहे 50 लाख हेक्टेयर से जो हमारा 1 लाख हेक्टेयर का जो हमारा संकल्प है, वो भी इतनी तेजी से पूरा होगा। मतलब हजारों करोड़ रुपया नदियों को जोड़ने पे जो खर्च हो रहा है, उसके बाद इस मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा आपको सरसब्ज और वो स्थिति मिलेगी कि जहां पूरे हिंदुस्तान के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो रफ्तार पकड़ने को है। इस वक्त एक व्यवहारिक सोच की आवश्यकता है, एक पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। और ये सब जो अभी उत्सव की बात कर रहे हैं, तो उत्सव तो मनेगा जब हम बड़ी उपलब्धियों के प्रति जा रहे हैं, जब हमें पूरे राष्ट्र का अगर ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, जब हम पर्यटन के क्षेत्र में हम अगर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम उत्सव में भी जाएंगे। हर जिले में, ग्वालियर में भी अभी उत्सव था, उत्सव में हमारे जितने भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे हम गर्व महसूस करते हैं, तो हम अपनी विरासत को भी सामने रख रहे हैं और हम अपने विकास का रोड मॉडल भी सामने रख रहे हैं। ठीक बात। हिमानी जी, देखिए ये एक नया थीम है, विरासत के साथ विकास, और अब पता नहीं वो नज़र आ रही कि नहीं आप लोगों को, लेकिन अभी जो एक विकास का पहिया जो घूम रहा है तेज़ गति से, ये निश्चित तौर पर, इसमें मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, बहुत सारी कुछ कमियां हैं जिस पर सरकार को काम करना है। ख़ास तौर पर मानव विकास सूचकांक के मामले में हम भी बहुत पिछड़े हैं, लेकिन ये सुखद स्थिति है कि हम बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ बढ़ चले हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने स्वीकार कर लिया कि अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन मेरे स्वीकार करने से क्या होगा? मैं स्वीकार करूं और संजीव भाई स्वीकार करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार सबसे पहले स्वीकार करे कि बहुत कुछ होना बाकी है, तब कुछ हो पाएगा। आपके मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं है। तो जिन चीजों की लिस्ट बनाई गई है, जो विरासत, विकास, बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे हैं, उससे जनता का कोई दारोमदार नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि आज का ही ये सीन है कि 2047 तक का मॉडल पेश कर दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और एम्बुलेंस कार्ड पंक्चर हो जाता है, एम्बुलेंस का टायर और स्टेपनी नहीं होती है। ये वीडियो जो फोटोज हैं और वीडियो विजुअल्स, ये कई बार आम है कि लोगों को खाट पर ले जाकर, बाइक पर अपने मरीजों को ले जाना पड़ रहा है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं मिला। अभी कल की खबर है कि महिला की डिलीवरी
फर्श पर हो गई, ये सब चीजें हो गई। तो स्वास्थ्य जो बेसिक्स चीजें हैं, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है, सबसे ज्यादा कर्ज में है हम। फिर आप बात करें सड़कों की, तो पहले हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के राठौड़ जी ने बहुत सारी चीजें गिना दी पुरानी। पहले मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि धीरे धीरे विकास हो रहा था, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में बोला कि ईंटें दीवारें बन रही थी, लेकिन जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं वो ये नहीं स्वीकार करेंगे कि ईंटों दीवारों का ही वो रोल है जिसके ऊपर उन्होंने सजावट की है। तो जो सड़कें थी उनमें कुछ गड्ढे थे, धीरे धीरे हम विकास की तरफ जा रहे हैं। अब जो है खाइयां निकलती हैं। जिस ग्वालियर की चर्चा कर रहे थे राठौड़ साहब, वहां जयराज पैलेस के पास ही जो बड़ा सुरंग निकली थी वहां तक जाती हुई, उसके बारे में भी अपने को देखना है। अभी आपके भोपाल से सागर वाले रोड पर निकली, इंदौर में निकली, ऐसी सुरंगें जो निकल रही हैं उनके बारे में हमें विचार। आज ही की कल की हेडलाइन थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है, आप ही खरीदो, केंद्र सरकार खरीदे, हम नहीं खरीद सकते। किसानों की उपज, उनका गेहूं, उनका धान अब नहीं खरीद पाएंगे। तो हमें पहले ये विरासत, विकास, बड़े बड़े शब्द, सेलिब्रेशन से पहले मध्य प्रदेश की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, क्या आप आकांक्षी युवाओं को बेरोजगारों को नाम बदलते हैं, उनका नामकरण चेंज कर दें, तो उससे ये नहीं होता कि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई। तो आप विरासत, विकास या सेलिब्रेशन जैसे बड़ी चीजों के पीछे मध्य प्रदेश की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। आपके मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो खिलाड़ी आए थे उनको कहीं अपने साथ सुरक्षा लेकर जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपने स्वीकारोक्ति की कि महिलाएं अगर बिना सुरक्षा के बाहर निकलेगी तो सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाएं बिना सुरक्षा कर्मियों के बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर निकलेंगी तो सुरक्षित वापस लौटने की सरकार की गारंटी नहीं है। ठीक है, एक कमेंट में ले लेता हूं जरा संदीप जी से। संदीप जी, देखिए, इस बात पर तो तीनों सहमत हैं कि अभी एक विकास की यात्रा का सिलसिला है तो अनवरत जारी रहेगा। अभी कहाँ तक जाएगा तो पता नहीं। आज आप हम तो ये समझिए उस गाड़ी के एक छोटे से कलपुर्जे होंगे जरा से, जो कभी ढीले हो जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ, दूसरा ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं जिस पर काम किया ही जाना चाहिए सरकार की तरफ से, सड़क, बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 टॉप प्रायोरिटी सरकार की होना चाहिए। बात सही है। अपने यहाँ की स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा वाकई में कमज़ोर है योगी जी, ये हमें मानना पड़ेगा। स्कूलों में कई शिक्षक नहीं हैं, शिक्षकों से दूसरे काम लिए जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। सरकार का जोर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त करने पे होना चाहिए। एक चीज़ और मैं समझता हूँ योगी जी, सरकार को अपनी आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। ठीक बात। अपने आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए। कि अवैध खनन हमारे यहाँ चल रहा है, तमाम चीज़ ठीक है, आपने राजस्व बढ़ाया है खनन को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन आज जरूरत है कि आपको नए रास्ते खोजने होंगे, क्योंकि आप पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या का भी फ्लो है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, आपकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं, विकास की रफ्तार भी तेज करना है। कर्ज अकेले से मुझे लगता है कि बहुत लंबा विकास, या यूं कहें कि कर्ज के आधार पर लंबी दूरी तक नहीं जाया। ठीक बात। क्योंकि समय थोड़ा सा है, लेकिन मैं 1-1 मिनट का तीनों को समय दे सकता हूँ। मोहन सिंह जी, पहले आपसे सर राठौर साहब, कि अभी ये जो डेवलपमेंट जो आप जिस तेज गति से कर रहे हैं, और खासतौर पर जो इंडस्ट्री के सेक्टर में जो निवेश की जो आपने एक जो आधार रखा है, निश्चित तौर पर आज 30-32 लाख करोड़ के आसपास का निवेश आपके पास है। अब यदि उनको धरातल पर उतरना है तो ये आपके लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यदि इसमें से 15-20% भी सफल हो गए तो शायद आप सफल माने जाएंगे। आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं और जिस तरह से सारे लोग आकर्षित हुए हैं, आप मान लीजिए अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे बीच में आने वाली है। किसानों को ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहां हम सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन दे रहे हैं, इतने 5 रुपए में मतलब उनको कनेक्शन। सौर ऊर्जा के सेक्टर में तो मध्य प्रदेश में मैं आपको एक अपडेट तो आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो रीवा में लगा हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर में। तो सोलर के मामले में मध्य प्रदेश में जबरदस्त काम हुआ। नहीं, लेकिन वो सोलर को वहां से ले जाकर किसान के छोटे छोटे जो खेत हैं
वहां वहां भी तक अगर उसको पहुंचाना। पंप की आवश्यकता है तो उस तक भी जाएगा। ठीक तो है। हम एक बड़े विकास की भी बात कर रहे हैं और एक छोटे से छोटा जो किसान है उसको कैसे उसका लाभ मिल सकता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। हम कैसे अभी आप पन्ना जो है वो हीरों की खदान के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ग्वालियर चंबल संभाग आगे आने वाले समय में हमारे इस खनिज के उत्खनन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला क्या है। खदान निकली है क्या एक वो आध बार? सारी जी कोई बड़ी खदान हाँ, वहां भी हीरे की खदान बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ जो अभी चिन्हित किया गया है जिसमें उस चीज को निकाला गया, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ हीरा और इस तरह की चीजें जो निकलने ठीक की बात संभावना जी। है। इसके लिए तो आपको सारी बहुत दिशा में हम लोग बहुत बधाई आपको इसके लिए। एक कमेंट में हिमानी जी का ले लेता हूं। अच्छा हिमानी जी, इसमें एक विपक्ष के नाते, मतलब आप इसको ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस और बीजेपी, आप अपनी भूमिका क्या मानती हैं एज ए कांग्रेस वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि भूमिकाएं तो हम अपने आप बहुत निभा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज हमेशा सरकार का ज्यादा रहेगा। हम सिर्फ नागरिक होने के नाते भूमिका निभा सकते हैं, विपक्ष होने के नाते उनको उनकी गलतियों को और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिला सकते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक की कि आय के स्रोत, बिल्कुल संदीप जी, 70 साल हुए हैं तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसे समय पर नहीं होना चाहिए और इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री को हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन का आह्वान नहीं करना चाहिए। जब आपके यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले 30 से ज्यादा बच्चों की कफ सिरप की वजह से जान चली गई हो, जब आपके यहाँ प्रशासन की वजह से, सरकार की गलतियां बता रही हूँ सिर्फ, वो जो आम जनता की एक्सीडेंट्स और बाकी चीजें होती है उनकी गिनती नहीं गिनते हम, और लोगों की सड़क रोड हादसों में प्रशासन के भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की जान चली गई हो, तब आपको इस तरह के सेलिब्रेशन नहीं करने चाहिए। ये उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं होगी, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात होगी। दूसरी चीज मैं राठौड़ जी को बताना चाहती हूँ कि पन्ना से ही बिलोंग करती हूँ। पन्ना में जो हीरे की खदान है उसके लिए सरकार ने 0% अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, उसको आप अपने खाते में डाल लीजिए बाकी सारी चीजों की तरह, लेकिन पन्ना के विकास के लिए सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। आज भी माइग्रेशन वहां की प्रॉब्लम है, हम भी माइग्रेट होकर इंदौर में रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और आप लोग कितनी भी खदानें मिल जाए वो प्रकृति की, ईश्वर की देन है। उसमें अगर आप लोग उसको विकसित करने के लिए और उस जगह के लोगों को रोजगार ठीक है, लेकिन एक बात हिमानी जी, ये बात ठीक है, तो सरकार को उसको उसमें अपनी उपलब्धि गिननी चाहिए, वरना प्राकृतिक संसाधन जो है वो सरकार की उपलब्धि नहीं होते हैं। हिमानी जी बिल्कुल ठीक बात है, पन्ना के लिए सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन पन्ना का असली हीरा कांग्रेस का आप है। आपको बहुत बहुत बधाई और इस फ्रूटफुल चर्चा के लिए तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24